साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़, एक नया तड़का, एक नई कहानी, एक नया ड्रामा के साथ आ चुका है एक नया भाग। तो हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अब गोपी अपने अस्पताल से वापस घर आ चुकी है। जग्गी उसे समझाता है कि अब तुम्हारा ख्याल तुम्हें अच्छी तरह से रखना होगा। अभी तो तुम ठीक हुई नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जो तबीयत है अभी भी तुम कमज़ोर लग रही हो। तभी यहाँ पर गोपी जो होती है वो सबसे कहती है कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और आप मेरी चिंता मत करो। यहाँ पर जग्गी होता है, अपनी माँ से बात करता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम घर कब जाओगी। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि जग्गी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अब इसी घर में रहूँगी। कोकिला को अपनी बात याद आती है कि उसने आरुषि को वचन दिया है कि वो सब कुछ ठीक होने के बाद इस घर को छोड़कर चली जाएगी, और वो वचन दिया था तो उसे वचन पूरा भी करना होगा। मैंने वादा किया है तो अपनी मैं जुबान से तो मुकर नहीं सकती। पर इसी बात को लेकर यहाँ पर परिधि और मोना ऋषि के रूम में आते हैं और उससे पूछते हैं कि आप तो बहुत अच्छी है, मतलब मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक छत के नीचे मतलब दो सौतन कैसे रह सकती है, मतलब एक घर में कैसे आप दोनों रह सकती हो। यहाँ पर तो आपने पेंटिंग बहुत अच्छे से लगाई है। जग्गी की माँ ने पेंटिंग बहुत अच्छे से लगाई होती है। परिधि कहती है कि आपने ये जो पेंटिंग लगाई है ना बहुत अच्छी है, पर एक बात की दिक्कत है। तभी आरुषि उससे पूछती है कि कौन सी बात की दिक्कत है। तभी परिधि कहती है कि हमारी जो चाची सास है ना, उनके मतलब एक उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता इस घर में, सब उनके उनसे पूछकर किया जाता है, क्योंकि वो तो घर की मुखिया है और उनकी ही चलती है इस घर में। उनसे पूछे बिना कोई काम कोई नहीं करता, क्योंकि उनकी इस घर की ये वो बुनियाद है। आरुषि यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है कि उसकी इतनी अहमियत है इस घर में, इतनी मतलब उसके बिना कोई कुछ काम नहीं होता, तो मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा इस घर में। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरा बेटा भी तो इस घर का खून है, और मेरा भी तो उतना ही हक है, क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर में। यहाँ पर ये दोनों जो मोना और परिधि होती है, ये चिंगारी लगाने का काम कर रही है। यहाँ पर मतलब आरुषि को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कोकिला मोदी के खिलाफ। आरुषि इस बात को सुनकर यहाँ पर कोकिला के पास आती है और कहती है कि कोकिला बहन, मैंने आपने जैसे किया था, मतलब कहा था, आपने तो वो निभाया नहीं है। क्या मैं इस घर में रह रही हूँ, इस रूम में जो मैं मुझे रूम दिया गया है, क्या मैं उस रूम में तस्वीरें लगा सकती हूँ। कोकिला कहती है कि क्यों नहीं लगा सकती तुम उस रूम में तस्वीरें, तुम लगा सकती हो, अपने मन पसंद जैसा सजा सकती हो अपने रूम को। पर आरुषि जो होती है, आरुषि वो कहती है कि नहीं, मतलब तुम्हें पूछे बिना मैं कैसे अपने रूम को मतलब डेकोरेट कर सकती हूँ, सजा सकती हूँ। तुम चाहो जब मुझे निकाल दोगी इस घर से, तुम जैसे चाहोगी मुझे वैसा करना पड़ेगा। क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो कोकिला। यहाँ पर कोकिला कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपनी बात से नहीं मुकर रही हूँ। फिर यहाँ पर तुम क्यों रुकी हो। यहाँ पर कोकिला कहती है कि हाँ, जब जग्गी ने इस घर को मतलब बचाया है, तुमने और तुम्हारे बेटे ने हमारा साथ दिया है। मैंने भी तुम्हें वचन दिया था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तो मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगी, जबान दी है तो मैं पक्का मतलब जबान से मुकर नहीं सकती। आरुषि तुम चिंता मत करो, मैं आज ही इस घर को छोड़कर चले जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए, और दोबारा कभी पलट कर भी नहीं देखूंगी इस परिवार की तरह, ना ही इस घर की तरफ। अब ये परिवार तुम्हारा है, अब ये तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ तुम्हारा ही है, अब मेरा कुछ नहीं है। और मैंने जो तुम्हें वचन दिया था, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं अपने वचन से मुकर जाऊंगी, तो नहीं, ये हरगिज़ भी नहीं होगा। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है और ना ही डरने की कोई बात है। कोकिला अपना सामान सारा जो पैक कर लेती है, उसे जो जो ज़रूरत की चीज़ें लगनी होती है वो सारी चीज़ें वो ले लेती है। तभी यहाँ पर जो सोना होती है वो देखती है कि मतलब दादी सास कहाँ पर जा रही है, तो वो गोपी को आवाज़ देती है। गोपी यहाँ पर जो मंदिर में दिया लगा रही होती है। अब ये दोनों यही सोच रहे हैं कि हमने जो चिंगारी लगाई है, अब वो बड़ा मतलब उसे हमें अब हवा देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बड़ी हो जाए और बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाए। तभी यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा बैठा होता है। कोकिला मोदी के हाथ में बैग देकर सारे
के सवाल एक साथ शुरू हो जाते हैं। तभी उर्मिला कहती है कि सम वेवान जी, आप तो अकेली जा रही हो, आपने तो मुझे कहा था कि चार धाम की तीर्थ यात्रा के लिए हम दोनों साथ में जाएंगे, फिर अब मुझे बताए बिना बताए ही जा रही हो। तभी यहाँ पर कोकिला कहती है कि नहीं, मैं तीर्थ धाम की यात्रा पर नहीं जा रही हूँ, आपकी गलत फहमी है। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। शायद ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा दुख पहुँचे, क्योंकि मैं इस घर को अकेली छोड़कर जा रही हूँ। तभी गोपी आती है, वो अपनी व्हील चेयर से उठकर कोकिला मोदी के पास आती है। वो गिर जाती है पर कोकिला उसे संभाल लेती है। फिर से गोपी यहाँ पर खड़ी होती है और अपनी माँ जी से सवाल जवाब पूछने लगती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको ये घर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। आप क्यों जा रही हो घर छोड़कर? आप तो इस परिवार के लिए, सुख शांति के लिए सब कुछ करना चाहती थी और परिवार को ही छोड़कर जा रही हो। कोकिला कहती है कि अब तुम ठीक हो चुकी हो गोपी, अब मुझे इस घर को छोड़ना होगा, सारे लोगों से मुझे दूर रहना होगा। मैंने आरुषि को वचन दिया था कि वो हमारी मदद करेगी। जब तुम मुसीबत में थी तो तब जग्गी ने और उसकी माँ ने हमारी मदद की थी, तो मैंने भी उसे वचन दिया था। अब मेरा फर्ज है कि मैं मेरा वचन पूरा करूं, मैंने जो वादा किया था मैं वो पूरा करूं। गोपी कहती कि पर माँ, घर छोड़ने से सारी मुसीबतों का हल नहीं हो सकता है ना। आप ऐसा नहीं कर सकती, आप हमें नहीं छोड़कर जा सकती, क्योंकि आपके बिना ये घर अधूरा अधूरा है, ये परिवार आपके बिना अधूरा रहेगा। आप नहीं जा सकती। पर कोकिला मोदी जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैंने जो कृष्ण भगवान के सामने कसम खाई है मैं वो पूरी करके रहूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और ना ही कोई मुझे यहाँ पर रख सकता है, और मैं मेरा वचन तोड़कर यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने ये वचन दिया है तो मैं वो निभाऊंगी। पर गोपी जो होती है वो रोने लग जाती है। कहती है कि माँ जी, आप कैसे जाओगी? मैं भी देखती हूँ, आप जाओगे तो मैं भी घर छोड़कर जाऊंगी। मैं भी आप ही की बेटी हूँ, आप मुझे बेटी मानते हो ना। तभी यहाँ पर जो जग्गी होता है कहता है कि मासी, आप क्यों जा रही हो? आपने तो कहा था ना कि मुझ में आपको अपना यहम भाई का चेहरा नजर आता है, फिर अपने बेटे को छोड़कर आप कैसे जा सकती हो मुझे अकेला कर कर? आपको इस घर की ज़रूरत है, इस घर के लोगों को आपकी ज़रूरत है, फिर भी आप ऐसा फैसला क्यों ले रही हो? तभी यहाँ पर कोकिला कहती है कि नहीं जग्गी, मुझे जाना होगा। अब तुम्हारी माँ, तुम्हारा पापा, सब लोग परिवार तुम्हें मिल चुका है, घर मिल चुका है, अब मेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोकिला का पति भी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कोकिला जो होती है अपनी पति पर चिल्लाती है और कहती है कि नहीं, आज तक जो आपने आरुषि बहन के साथ किया है वो बहुत गलत किया है। पूरी जिंदगी उसे अपने परिवार से दूर रखा है, अपने घर से दूर रखा है। एक सुहागन होते हुए भी एक पति के बिना वो रही है। अब उसे सारे अधिकार और सारा सम्मान मिलना चाहिए इस घर में, एक बहू को जैसे मिलता है वैसे ही मिलना चाहिए। और भगवान को साक्षी रहते हुए मैं उसे ये सारे हक देकर रहूंगी और अपना परिवार भी देकर रहूंगी। अब मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर गोपी कहती है कि पर एक घर में दो जन भी रह सकती है, रह सकती है, दो बीबियाँ भी रह सकती है। और ऐसा क्या है जो आप घर छोड़कर जाना चाहती हो? तो मैं भी आऊँगी आपके साथ घर छोड़कर, मुझे भी नहीं रहना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जग्गी अपनी माँ को समझाता है, कोकिला मोदी को भी समझाता है, कहता है कि आप सब लोग घर छोड़ के चले जाओगे तो हम इस घर में किस लिए रहेंगे? अभी अभी तो मुझे मेरा परिवार मिला था, इतने सालों बाद मुझे मेरा परिवार मिला था, घर मिला था, सबका प्यार मिला था, और आप ही घर छोड़कर जा रहे हो। तो मैं किस बात के लिए यहाँ पर रुकूं और किसके लिए रुकूं मैं यहाँ पर? तभी यहाँ पर जो आरुषि होती है वो कहती है कि एक हम दोनों बहनें बनकर नहीं रह सकते हैं क्या इस घर में? हम दोनों बहनें तो है ना। तभी यहाँ पर उसका मन बदल जाता है आरुषि का, और वो कोकिला से कहती है कि मत जाओ कोकिला इस घर को छोड़कर, क्योंकि इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। क्यों भी तुम इस घर से जाओगी तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, और ये इतना बड़ा मैं दुख सहन न कर नहीं पाऊंगी। मैं गलत थी कि तुम्हें इस घर से मैं जाने के लिए मैंने कहा था, पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा है और हम बहनें बनकर भी रह सकते हैं। तभी यहाँ पर जो जग्गी होता है कहता है कि इन दोनों का दिमाग का जो चेंज हो जाए इससे पहले मैं कोकिला मासी का बैग रख कर आता हूँ। कोकिला खुश हो जाती है, क्योंकि कोकिला भी मान जाती है कि अब वो इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी, आरुषि ने कहा है तो। तभी ये दोनों कहते हैं कि हमने जो चिंगारी लगाई थी, हमें लगा ये बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होगा, पर यहाँ पर तो ये चिंगारी